गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिता परमेश्वर की कृपा से और अपने पूज्य गुरुदेव संत दर्शन सिंह जी महाराज जी की रहम करम से हम आज स्पिरिचुअल टॉक यूट्यूब चैनल पर एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं और वो है सूरदास जी महाराज जी की कुछ रचनाएं। भारतीय इतिहास में साकार भक्ति और निराकार भक्ति के दो मेन रास्ते हैं। साकार भक्ति में कर्म कांड आता है जिसमें परमात्मा के विभिन्न विभिन्न रूपों का जिक्र है और लोग अपनी श्रद्धा और भावना से प्रभु को उन रूपों में याद करते हैं, पूजते हैं। तो भक्ति काल में साकार भक्ति से निराकार भक्ति की तरफ बहुत सारी पवित्र आत्माएं हैं जो साकार भक्ति से निराकार भक्ति की तरफ गई और जिन्होंने साकार भक्ति में भी मूर्ति में से ही प्रभु को प्रकट कर लिया। उनकी भक्ति से मूर्ति में ही प्रभु प्रकट हो गए। लेकिन उसके बाद जब उनकी भक्ति परवान हुई तो उन्हें प्रभु की कृपा से समय के सदगुरु के साथ जुड़ने का मौका मिला। सूरदास जी जो है भगवान कृष्ण के परम भक्तों में से गिने जाते हैं। जो उपलब्ध जानकारी है उसके मुताबिक सूरदास जी महाराज जी का जन्म जो है आगरा के नजदीक एक रोनकता जगह है, वहां पर ग्राम सीही, वहां उनका जन्म 1478 में, ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म वहां हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित रामदास था। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। अब इनके बारे में सूरदास जी अंधे थे। कुछ लोगों का मत है कि सूरदास जी जन्मजात अंधे थे। कुछ लोगों का मत है कि सूरदास जी बाद में अंधे हुए। अब हम इन विवादों में न पढ़कर ये तो बात सच है कि जब सूरदास जी ने भक्ति स्टार्ट करी और जब उन्होंने पद लिखने शुरू किए तो उस समय वो अंधे थे, चाहे जन्मजात अंधे थे या बाद में अंधे हुए। उनकी भक्ति भगवान कृष्ण के लिए बहुत अद्भुत थी। उनके जो शुरुआत का समय था उनके जीवन का, उसमें उन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही सजीव चित्रण किया, बड़ा अद्भुत चित्रण किया है। और ये कहा जाता है
कि उनके जीवन के किसी काल में उन्हें वल्लभाचार्य जी महाराज के साथ उनका संपर्क हुआ और वो उनके शिष्य बने। वल्लभाचार्य जो थे वो वैदिक ज्ञान के गुरु थे। जब हम सूरदास जी महाराज जी की जीवन के आखिरी समय की रचनाओं को देखते हैं तो उससे ये साफ स्पष्ट होता है कि वो अपरा विद्या से परा विद्या की तरफ मुड़ चुके थे। जैसे कि साहित्य बताता है कि मीराबाई जी जो इनसे 20 साल छोटी थी, उन्होंने वक्त के गुरु श्री रविदास जी महाराज जी से नामदान लिया था और उन्होंने अपने साहित्य में उसका जिक्र किया। तो सूरदास जी महाराज जी के साहित्य को अगर हम गौर से देखें तो उसमें साफ झलकता है कि वो आत्म ज्ञान की तरफ, सूरज शब्द योग की तरफ मुड़ चुके थे। क्योंकि सूरदास जी का जो जीवन काल है 1478 से लेकर के 1583 तक है और जो रविदास जी महाराज जी का जीवन काल है वो 1384 से लेकर 1514 का है। तो सूरदास जी महाराज, जहां तक उम्मीद लगती है कि रविदास जी महाराज जी से उनको आत्मज्ञान की दीक्षा मिली थी और जो सिख धर्म के गुरु हैं वो भी 1469 से लेकर के और 1563 तक गुरु नानक देव जी महाराज जी से लेकर गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने जब श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया तो श्री गुरु ग्रंथ साहब के संकलन में एक पद उन्होंने सूरदास जी का भी जोड़ा। तो सूरदास जी का पद उन्होंने जो जोड़ा तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने खाली उन्हीं महापुरुषों का की रचनाओं को श्री गुरु ग्रंथ साहब में शामिल किया जो आत्मज्ञानी थे। तो इससे ये साफ पता लगता है कि सूरदास जी की शुरुआत वल्लभाचार्य जी महाराज जी की शिक्षाओं से हुई जो कि वैदिक ज्ञान था और उनके जो जीवन का आखिरी समय था वो एक समर्थ सदगुरु के दायरे में आ गया। सूरदास जी महाराज जी की रचनाएं हैं, उनमें प्रमुख सूर सागर है और सूर सारावली और साहित्य लहरी ये किताबें हैं जो लिखी गई, जो उनके साथ जो लोग रहते होंगे उन्होंने उनका संकलन कराया। तो इस तरह से हमारे सामने ये बात आ गई कि सूरदास जी महाराज अपरा विद्या से परा विद्या की तरफ गए, साकार भक्ति से निराकार भक्ति की तरफ गए, शुरू में प्रेमा भक्ति से, उसके बाद में जो आत्मज्ञान की भक्ति है उसमें चले गए। अब हम सूरदास जी महाराज जी का आज एक छोटा सा पद लेते हैं, उसमें वही सब बातें हैं जो श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के शब्दों में हैं, जो भगवत गीता में बताई गई हैं, जो कबीर साहब की शिक्षाओं में हैं, वही शिक्षाएं यहाँ पर सूरदास जी महाराज जी की हैं। तो पहले हम एक पद का श्रवण करेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या श्री गुरु महाराज जी की तरफ से जो भी आएगी उसका उच्चारण किया जाएगा। तुम गोपाल मुझसो बहुत करी, तुम गोपाल मुझसो बहुत करी, नर देहि दीनी सुमिरन को, मुँह पापी ते कछु न सरी। नर देहि दीनी सुमिरन को, मुँह
कछु न सरी। गर्भवास अति त्रास अधोमुख, कहाँ न मेरी सुध विसरी। गर्भवास अति त्रास अधोमुख, कहाँ न मेरी सुध विसरी। पावक जठर जरन नहीं दीनो, कंचन सी मेरी देह करी। पावक जठर जरन नहीं दीनी, कंचन सी मेरी देह करी। जग में जन्मी पाप बहु कीने, आदि अंत लो सब बिगड़ी। सूर पतित तुम पतित उदाहरण, अपने विरद की लाज धरी। अब देखिए, तुम गोपाल मुँह सो बहुत करी। हे गोपाल, हे परमात्मा, हे मेरे सदगुरु, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। और उपकार क्या किया कि नर देही दीनी सिमरन को, मोह पापी से कुछ न की। अब इस पहली लाइन में सूरदास जी महाराज हम इंसानों को मनुष्य जीवन के महत्व का वर्णन। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जी परलोक समार। भई परापत मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तरिवरिया। अवर काय तर कितेन काम, मिल साध संग भज केवल न। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, महापुरुष जब शब्द उच्चारण करते हैं तो वो अपने दिल का दर्द, उनके मुंह से उनके दिल का दर्द पैदा होता है। और दिल का दर्द क्या है कि जब हम अपने जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने जीवन में हमें प्रभु भक्ति मिलती है, तो सबसे पहला हमारा भाव होता है कि हम और लोगों को भी इसका संदेश दें। क्योंकि परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर जो बनाया था, ये अपने रूप पर बनाया था, अपना प्रेम इसमें डाल में बनाया था। 25% फ्री जोन इसको दिया था। फरिश्तों को, देवताओं को भी हुक्म हुआ था कि मनुष्य के चोले को सीधा करें, प्रणाम करें। और मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य था कि हम सिमरन करें। 25% कर्मों की मदद से हम काल के जाल से मुक्त हों, 84 से मुक्त हैं और अपने निज घर में। लेकिन जब हमें मनुष्य में मिलता है तो हमारे शरीर में आत्मा भी होती है और मन भी होता है। मन काल का अंश है। मन का ये पूरा प्रयास रहता है कि आत्मा प्रभु की तरफ न लगे। मन जो है वो आत्मा को काम, क्रोध, लोभ में, अहंकार में फंसा देता है। आत्मा क्योंकि मन के साथ जुड़ी हुई है, तो अगर आत्मा प्रबल नहीं है तो मना वेग तरंगाणाम शरीरों मनोरथा। मन जो है तेज दौड़ने वाले घोड़ों की तरह है, हमारा शरीर साथ में खींच के चला जाता है। शरीर में मन भी है और आत्मा भी है। तो सूरदास जी महाराज जो है ये जो शब्द उच्चारण कर रहे हैं हम लोगों के लिए है कि नर देही दीनी सिमरन को, मोह पापी से कछु न सरी। अब इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात तो सूरदास जी महाराज हमें समझा रहे हैं, इस मनुष्य जीवन के महत्व को समझो।
कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला, प्रभु भक्ति के लिए मिला, इस काल के जाल से मुक्त होने के लिए मिला। लेकिन वो कब बात होगी, जब हमारा आत्म तत्व प्रबल होगा। अगर मन प्रबल होगा तो मन हमें दुनिया में फंसाएगा, और मन क्या करेगा, पाप कराएगा। मोह पापी के कष्ट न टरी। इसका आंतरिक मतलब क्या है कि हम मनुष्य जन्म पा करके मन इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं। मन इंद्रियां वासनाओं की गुलाम है, और मनुष्य जीवन पा करके हम क्या करते हैं, दुनिया को ओढ़ने लगते हैं, दुनिया को संवारने लगते हैं, दुनिया में तरक्की करने लगते हैं, और हमें ये याद ही नहीं रहता कि संसार नाशवान है। एक दिन हमें शरीर छोड़ना होगा। जब शरीर छूट जाएगा तो शरीर से जुड़ी हुई जो दुनिया की चीजें वो भी छूट जाएंगी। तो मन हमें बहुत बड़ा धोखा देता है, और वो हमें उन कामों की तरफ लगाता है जो हमें प्रभु से दूर करते हैं। पाप की डेफिनेशन क्या है कि जो चीज हमें प्रभु से दूर ले जाए वो सबकी सब चीजें पाप है। कुछ भी हो चाहे, जो हमें प्रभु से दूर ले जाए वो पाप है। तो सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि है दुनिया के लोगों, उस परमात्मा ने ये मनुष्य जीवन हमें दिया है, हमारा फर्ज बनता है कि हम प्रभु का सिमरन करें। और सिमरन कब करेंगे, जब हमारे जीवन में एक सच्चा गुरु होगा। क्योंकि जो गुरु की रिक्वायरमेंट है वो हर शब्द के अंदर गुप्त होती है। जब तक हमारे जीवन में एक आत्मज्ञानी गुरु नहीं होगा, एक खुदा रसीदा गुरु नहीं होगा, एक प्रभु रूप गुरु नहीं होगा, तब तक हमें वो सिमरन की विधि क्या समझाएगा। अगर हमें व्यवहारिक गुरु, सामाजिक गुरु कभी ये समझा भी देते हैं कि भाई तुम ओम नमः शिवाय का जाप करो या किसी और मंत्र का जाप करो, तो उसमें गुरु की तवज्जो, गुरु की शक्ति होनी चाहिए, तभी वो मंत्र फलीभूत होगा। तो साधारण तौर से जो हमारे धार्मिक गुरु होते हैं उनमें मंत्र वो वर्णात्मक रूप में देते हैं, लेकिन मंत्र की शक्ति होना हर एक के लिए संभव नहीं। कोई बिरला होगा जिसके पास मंत्र की शक्ति होगी। तो कह रहे हैं भाई, इस मनुष्य जीवन का सच्चा फायदा उठाओ और अपने ध्यान को उस तरफ लगाओ जो रास्ता हमें प्रभु के घर तक ले जाए। अब प्रभु का शुक्राना कर रहे हैं क्या, कि गर्भवास अति त्रास अधोमुख। अब ये बात महापुरुष ही कह सकते हैं कि जब माँ के गर्भ में बच्चे का शरीर बन जाता है तो वहां पर आत्मा अवतरित होती है। अब जब आत्मा अवतरित होती है तो वो क्या देखती है कि गर्भवास में शरीर बना हुआ है, वहां पर बड़ी त्रास है, बड़ी विपत्तियां हैं, बड़ा कष्ट है, और बच्चे का जो है वो मुंह नीचे की तरफ होता है और पैर ऊपर की तरफ होते हैं, अधोमुख। अब बच्चा जो है उसमें प्राण आगे, सर नीचे की तरफ है, पैर ऊपर की तरफ है, अंदर गंदगी गंदगी है, और अंदर जो है वो बड़े कष्ट है। कहा ना मेरी सुध विश्री। अब यहाँ पर राज की बात, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो उस समय उसकी जो आत्म तत्व होता है वो आज्ञा चक्र पर होता है। बच्चे जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो उसकी सारी तवज्जो, उसका सारा ध्यान, उसकी आत्म शक्ति जो है वो आज्ञा चक्र पर होती है बच्चे के, और वहां पर वो निरंतर प्रभु से जुड़ा होता है। जो आत्मा माँ के गर्भ में उस बच्चे के शरीर में अवतरित होती है वो प्रभु के शब्द और प्रकाश से जुड़ी होती है, इसीलिए वो अंदर के कष्टों को सह जाती है। वो निरंतर प्रभु से जुड़ी होती है, आत्मा अंदर में होती है। और अंदर के कष्ट क्या है कि पावक जठर जरन नहीं दीनी। अब माँ के पेट में जो होती है वो जठाग्नि होती है, जठाग्नि हमारे भोजन को पचाती है। तो कह रहे हैं अंदर में जठाग्नि जल रही है माँ के पेट में, और उस पेट के अंदर ही बच्चा भी है। तो बच्चा जो है उस जठाग्नि से बड़ा परेशान होता है, बड़ा टेम्परेचर हाई होता है अंदर में। अब टेम्परेचर हाई है लेकिन उस बच्चे का जिस्म जो है वो जल नहीं रहा,
पावक जठर जरन नहीं दीनी। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं उस परमात्मा का धन्यवाद करो कि जब हम माँ के गर्भ में उस नन्हे मुन्ने बच्चे के शरीर में हमारी आत्मा होती है और अंदर में जठाग्नि जल रही होती है, वो अग्नि इतनी तेज होती है कि हमारा शरीर झुलस सकता है, लेकिन परमात्मा की जो सत्ता है वो हमारे शरीर को जलने नहीं देती। पावक जठर जलन नहीं दीनी, अंदर की जठाग्नि जो है वो हमारे शरीर को जलाती नहीं है, बल्कि कंचन से मेरी देह करी, बल्कि उस जठाग्नि से हमारा शरीर और डेवलप होता है, हमारी स्किन और चमकदार होती है। मतलब कि अंदर के इतने भयानक कष्ट होते हैं माँ के पेट में, जब आत्मा अवतरित हो जाती है तो सुख और दुख का अनुभूति आत्मा को होती है। अब माँ के पेट में वो कौन सी ताकत जो हमें उन कष्टों को सहन करने की ताकत दे रही है? तो यहाँ पर सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि भाई उस प्रभु का शुक्राना करो कि जो हमें माँ के पेट में, जैसे 4-4.5 महीने में बच्चे का शरीर बन जाता है, 9 महीने तक बच्चा माँ के पेट में रहता है, तो 4-5 महीने तक उन भयानक कष्टों को सह करके अगर हमारी आत्मा उस शरीर में रहती है तो उन कष्टों को सहने की ताकत कौन देता है? वो परमात्मा देता है। तो सूरदास जी महाराज कह रहे हैं उस परमात्मा का शुक्राना करो जिसने हमें माँ के गर्भ में उस जठाग्नि से जलने नहीं दिया, वहां अंदर में हमें वो हर समय दर्शन देता रहा, और अंदर में जो आत्मा होती है वो प्रभु का शुक्राना भी करती है, और आत्मा कहती है हे प्रभु मुझे इस नरक से निकालो तो मैं हर समय हर घड़ी आपका सिमरन करूंगा, आपका ध्यान करूंगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म वो क्या कहता है, जग में जन्म पाप वो कीने आदि अंत सब विधि। अब सूरदास जी महाराज कह रहे हैं जब बच्चे का जन्म होता है अंदर में वो प्रभु से जुड़ा होता है, बाहर माया होती है, माया के कारण से जो है उसका ध्यान बच्चे का आज्ञा चक्र से फिसल जाता है और कंठ चक्र पे आता है। इसलिए बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले रोता है, उसका कंठ चक्र खुलता है, फिर उसके बाद वो माँ उसकी आंखों में देखती है, उसके मुंह पैदा होता है तो वो उसकी आत्मा नीचे की तरफ आ जाती है, फिर माँ का दूध पीता है तो उसकी आत्मा जो है नाभि चक्र तक आ जाती है। तो इस तरह से जब बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे करके बाहर के संस्कार, हम लोग क्या करते हैं, बच्चा पैदा होता है उसके बाद में भगवान की बात कौन करता है बच्चे से, फिर हम दुनियादारी की बातें करते हैं। धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, सांसारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, पारिवारिक ज्ञान हमें सब पता लगता रहता है, और बच्चा जो है धीरे धीरे जो है वो संसार की बातों में लीन हो जाता है। अब जब हम संसार की बातों में लीन हो जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं हम उन्हें यही कहते हैं कि देखो भाई पढ़ाई लिखाई करो, खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ, बड़े आदमी बन जाओ। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बच्चों को समझाते हैं कि भाई प्रभु प्राप्ति जो है वो हमारे मनुष्य जीवन का सबसे मुख्य उद्देश्य है। तो कह रहे हैं कि संसार में जब हमारा जन्म होता है तो जन्म होने के बाद क्या है, हम दुनिया के कामों में लग जाते हैं, और जो काम दुनिया के हैं वो हमें प्रभु से दूर करते हैं। तो जब हम प्रभु से दूर होते चले जाते हैं तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है प्रभु प्राप्ति करना, वो पीछे रह जाता है, और हम दुनिया की तरक्की में दिन और रात लग जाते हैं। अब इंसान पैदा हुआ, पढ़ाई करी, नौकरी लगा,
शादी करी, बाल बच्चे हो गए, मकान बना लिया, गाड़ी खरीद ली, अब वो रात और दिन जो है वो दुनिया के कामों में बिजी है। कहो कि भाई भजन कर लो तो क्या टाइम ही नहीं है। तो इन सत्संगों का मेन मकसद ये है कि हमारे जीवन में दुनिया के साथ साथ प्रभु का भी हमारा एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, प्रभु भक्ति का भी हमारा कोई पीरियड होना चाहिए। तो कह रहे हैं भाई, अब अगर तुमने मनुष्य जीवन पा करके और दुनिया में ही खोए रहे तो हमारा आदि और अंत जो है दोनों बिगड़ जाएगा, हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। हम नरकों में भी जा सकते हैं, स्वर्गों में भी जा सकते हैं और निचली जोनियों में भी जा सकते हैं। तो कह रहे हैं सूर पतित तुम पतित उदाहरण अपने विरध की लाज धरी। अब यहाँ पर कह रहे हैं शरणांगत, प्रभु को शरणांगत वो कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं एक बहुत ही कमजोर इंसान हूँ। पतित, पतित का मतलब होता है कि जो हमारे शरीर में नीचे के जो चक्र होते हैं, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना हो। सारा संसार जो है काम क्रोध और लोभ इन चीजों में फंसा हुआ है। अब काम क्रोध और लोभ में फंसा हुआ है तो इनसे हमें छुड़ाएगा कौन? सूर पतित। अब सूरदास जी अपने लिए नहीं करें, समस्त संसार के लिए करें। सारा संसार जो है वो मन इंद्रियों की गुलामी में फंसा हुआ है। हे प्रभु मन इंद्रियों की गुलामी से आप हमें छुड़ा सकते। मैं आपका शिष्य हूँ। हे प्रभु आप हमें मन इंद्रियों के जाल से छुड़ा सकते। अब यहाँ पर फिर वही बात आ गई, हमारे जीवन में एक सच्चा आत्मी यानी गुरु होना चाहिए, जो हमें अपने जपे हुए नाम में से एक कणी दे, हमें नामदान दे, हमारे संचित कर्मों का नाश करे, अपनी तवज्जो से 5 नाम दे, हमें ज्योति और श्रुति का अनुभव दे, हमारे आज्ञा चक्र पे अपने नूरी स्वरूप को विराजमान करा दे, 24 घंटे हमारे साथ रहे, हमारा चौकीदार बन के रहे, हमें कदम कदम पे सहारा देता रहे, हमारी आध्यात्मिक तरक्की कराता रहे, हमारा मार्गदर्शन करता रहे। तो आखिरी लाइन में ये बात आती है कि बिना एक सच्चे सद्गुरु के किसी भी इंसान का मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करना, जो मोक्ष है, आत्मज्ञान है, वो संभव नहीं है। कह रहे हैं विरध की लाज धरी। विरध की लाज धरी का मतलब है कि जब हम किसी के हो जाते हैं, वो गीता में भगवान कृष्ण का जो श्लोक है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा। सूरदास जी कह रहे हैं हमें अपने प्रभु के शरणागत हो जाना चाहिए, हमें अपने गुरु के शरणागत हो जाना चाहिए। मन दादम जान दादम इमा दादम। जब तक हम अपने गुरु के शरणागत नहीं होंगे, जब तक हम अपने गुरु पर अपनी जान फिदा नहीं करेंगे, तब तक हम इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से जो है इस शब्द के माध्यम से सूरदास जी महाराज हमें बता रहे हैं मनुष्य जीवन का क्या महत्व है। मनुष्य जीवन पा करके हमें कर्मों के विधान को समझना चाहिए, उस प्रभु का शुक्राना करना चाहिए। वो प्रभु हमारे कदम कदम पर हमारा साथ देता है। उसके बाद हमारे जीवन में एक सच्चा गुरु होना चाहिए। हमें मनुष्य जीवन के सच्चे उद्देश्य का पता होना चाहिए, हमें पाप और पुण्य का पता होना चाहिए, हमें कर्मों के विधान का पता होना चाहिए, हमें नेह कर्म कैसे होना है उसका पता होना चाहिए। हमारे जीवन में गुरु का महत्व हमें पता होना चाहिए। हमें एक सच्चे गुरु से जुड़ना चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु हमें किसी सच्चे गुरु से जोड़ दो। बिना किसी सच्चे गुरु के किसी भी इंसान का मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल काम, क्योंकि काल की दुनिया में हमारा मन प्रबल है, हमारी इंद्रियां प्रबल है, और काल का ये पूरा खेल बना हुआ है कि हम मन और इंद्रियों के जाल में फंस जाएं, हमारी आत्मा जागृत न हो, हम भजन सिमरन न कर पाए, हम निष्काम कर्म योग की तरफ न जा पाए। मन हमें बार बार सकाम कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, बार बार मन हमें अच्छाई बुराई की तरफ प्रेरित करता है, मन हमें दुनिया में फंसाने की कोशिश करता है, मन हमारी इंद्रियों को प्रबल करता है, इंद्रियों को जागृत करता है, किसी न किसी रूप में हम फंस जाएं दुनिया में। तो भाई मन की शक्ति जो है वो काल की शक्ति है, आत्मा की शक्ति वो दयाल की शक्ति है, और दयाल की शक्ति का जो भंडार है वो गुरु के पास है। तो इसलिए हमारे जीवन में एक सच्चा आत्मज्ञानी खुदा रसीदा शब्द पारखी गुरु होना चाहिए, और वो गुरु जो है हमें
फिर आत्मज्ञान की तरफ ले जाएगा, सहारा देगा और जीते जी हमें मरने की विद्या सिखाएगा, मोक्ष प्राप्त करने की विद्या सिखाएगा और हमारे मनुष्य जीवन का सच्चा लाभ हम प्राप्त कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बाकी का कल होगा। जय महाराज जी।